चलिए आज हम आपकी सारी डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। डाउट्स क्या क्या थी आपकी सर? डाउट्स आपकी थी क्या सर कि ये पैरामेडिकल होती क्या है चीज़ सर? और सर पैरामेडिकल अगर हम जान भी गए कि ये चीज़ें होती है सर, तो इसको करने के लिए हम एलिजिबल है क्या सर? यानी क्या सर, योग्यता क्या चाहिए सर? इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और क्या जानेंगे सर कि सर मान लेते हैं पैरामेडिकल जान के क्या है, योग्यता में हम पास आउट हो गए कि सर हाँ ये 12th पास आउट है, हम ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, तो फिर हम करेंगे कैसे सर? एडमिशन सरकारी कॉलेज में कैसे लेंगे सर? तो सरकारी कॉलेज में एडमिशन कैसे ले, इसके बारे में भी जानेंगे। और सर ये सारी चीज़ें एडमिशन कर लेंगे सर, लेकिन मेन मुद्दा तो यही है ना सर कि सैलरी कितनी मिलेगी, तो सैलरी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और सर ये बातें करेंगे कि सर लड़कों के लिए बेस्ट कोर्स पैरामेडिकल में कौन सी होती है, लड़कियों के लिए बेस्ट कोर्स पैरामेडिकल में क्या होती है। और सर उनसे पहले ये समझेंगे क्या पैरामेडिकल लड़कियों के लिए बेस्ट होती है क्या, या फिर सिर्फ लड़कियों के लिए बेस्ट होती है, या फिर लड़कों के लिए बेस्ट होती है, किनके लिए बेस्ट होती है सर, या फिर दोनों के लिए बेस्ट होती है सर। ये सारी चीज़ें जो आपके मन में डाउट्स चलती रहती है, अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो ये सारी डाउट्स आपके पीछा करते हुए आपके दिमाग में घुस जाती है। और ये डाउट क्लियर करने के लिए अच्छे तरीके से आप तो आते हैं गूगल पे सर्च करने के लिए, यूट्यूब पे सर्च करने के लिए, लेकिन अच्छे तरीके से आपको कोई नहीं समझा पाते हैं कि पैरामेडिकल क्या होती है, एडमिशन कहाँ से ले, ये सारी चीज़ें वगैरह वगैरह, क्योंकि ये बहुत ही सही टाइम है। और सर अगर आप 2024 में 12th पास आउट किए हैं तो आपके लिए मस्ट वॉच है, क्योंकि आप इसको जरूर देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। मैं राजा आपको ये सारी डाउट्स को क्लियर करके यहाँ से जाने वाला हूँ। तो चलिए सर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सर सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे क्या सर कि पैरामेडिकल कोर्सेज जो है वो है क्या चीज़ सर? पैरामेडिकल कोर्स बहुत सुने हैं, आप लोग भी पढ़ाते हैं, बहुत जगह देखे भी है, पर होती क्या है? तो हम आपको क्लियर सा वर्ड में बोल देते हैं। क्या सर अगर जैसे आप लोग डॉक्टर के हेल्पर के रूप में पैरामेडिकल को कहा जाता है, पैरामेडिकल में जो नर्स बनती है, नर्स ही नहीं बनती, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, हम डिटेल से बात करेंगे। बस वीडियो के अंतिम टाइम तक आप लोगों को बने रहना है, सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। अगर डाउट क्लियर हो जाएगा तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए आइए जानते हैं पैरामेडिकल सर। नॉर्मली अगर एक वर्ड में या फिर एक सेंटेंस में कहा जाए तो पैरामेडिकल क्या होती है? डॉक्टर के हेल्प करने के लिए ही कहा जाता है। मतलब कि सिंपल सी बात है कि जो डॉक्टर्स वर्क करते हैं उनकी सहायता करने में ये जो पैरामेडिकल पास आउट स्टूडेंट जाते हैं वहाँ पे, या सिंपल समझ सकते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर एक ही रहते हैं, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में आप लोग पिक देखते होंगे या फिर मूवी में देखते होंगे कि 10 डॉक्टर मिलकर ऑपरेशन किए करते हुए रहते हैं, ठीक है? तो उनमें से एक ही डॉक्टर रहते हैं जो मुख्य डॉक्टर रहते हैं, उनके साथ जो ऑपरेशन उनका करते हैं वो नर्सेस होती है या फिर वो डॉक्टर्स होते हैं। वो डॉक्टर्स जो होते हैं वो पैरामेडिकल से पास आउट ही जाते हैं। अब आइए इसको डिटेल से समझते हैं सर। जैसे आप लोग देखते होंगे क्रिकेट, अगर जानकारी आप लोगों के बारे में होगी तो क्रिकेट में एक कप्तान होती है, कैप्टन होती है, एक वाइस कैप्टन होती है। तो नर्सेस या फिर पैरामेडिकल के जो स्टूडेंट होती है सर, वो नॉर्मली सी नर्सेस की भूमिका निभाते हैं, यानी क्या सर, वाइस कप्तान की भूमिका निभाते हैं, ठीक है? तो नॉर्मली पैरामेडिकल हम इसको समझेंगे कि जो डॉक्टर्स की सहायता करती है, चाहे वो क्या हो सर, ऑपरेशन थिएटर में नॉर्मली से हो जाए, या फिर क्या हो सर, जस्ट अ सेकेंड, चाहे वो क्या हो सर, ऑपरेशन ऑपरेशन थिएटर में वर्क करते हो, या फिर सर नॉर्मल सी बात है कि एक्सरे थिएटर में काम करते हो, या फिर एक्सरे के क्षेत्र में काम करते हो। आप लोग देखते होंगे हॉस्पिटल्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आप लोग देखते होंगे, तो हॉस्पिटल के सामने जो दवाई की दुकान होती है, फार्मेसी की दुकान होती है, या फिर अगर गवर्नमेंट सरकारी अगर आप लोग उसमें जाते हैं सर, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो वहाँ भी क्लिनिक बहुत सारे आपको दिखेगी, ठीक है? वहाँ पे क्लिनिक जो दिखती है वो क्लिनिक कोई डॉक्टर्स तो नहीं चलाते हैं, नॉर्मल कोई बाहर से आए हुए लड़के या फिर कोई भी इंसान नहीं चलाते, उनको भी पैरामेडिकल के स्टूडेंट ही चलाते हैं। उनमें से क्या सर, डी फार्मा वाले जो चलाते हैं, डी फार्मेसी वाला चलाते हैं, या फिर बी फार्मेसी वाला चलाते हैं। बी फार्मेसी वाला क्या चलाते हैं, आइए इनको भी हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो नॉर्मल सा सेंटेंस में ये समझिए कि पैरामेडिकल के जो स्टूडेंट है वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं, डॉक्टर्स के अलावा जितने लोग आपको दिखते हैं वो पैरामेडिकल के ही स्टूडेंट होते हैं। आइए इसको समझते हैं थोड़ा और डिटेल से, सारी डाउट्स क्लियर करते जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। अब आइए इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं सर, समझने का प्रयास करते हैं। ओके चलिए आइए। अब देखिए यहाँ पे जो पैरामेडिकल की कोर्सेस होती है, 3 टाइप की कोर्सेस होती है। कौन कौन सी होती है सर? एक कोर्सेस ये होती है जो सर्टिफिकेट कोर्सेस होती है। सर्टिफिकेट कोर्सेस क्या होती है सर? सर्टिफिकेट कोर्सेस वो कोर्सेस होती है कि जो कोर्सेस हम कर सर्टिफिकेट किसी कॉलेज से लेकर हम अपने पर्सनल यूज के लिए काम कर लेते हैं, वो सर्टिफिकेट कोर्सेस होती है। जैसे में सर, जैसे आप लोग डी फार्मा करते हैं, डी फार्मा करते हैं सर,
तो डी फार्मा करने के बाद आपको कोई हॉस्पिटल में काम नहीं मिलने वाला है, लेकिन सरकारी अस्पताल के सामने आप लोग एक फार्मेसी खोल सकते हैं, या फिर सरकारी अस्पताल में ही जो नॉर्मल जो क्लिनिक रहती है, जो फार्मेसी रहती है, वहाँ खोल सकते हैं कि दवाई आप सेल कर सकते हैं, या फिर बड़े पैमाने पे सेल कर सकते हैं, या फिर आप छोटे पैमाने पे सेल कर सकते हैं। तो कुछ कोर्सेस होते हैं जो कि सर्टिफिकेट कोर्सेस होते हैं। उसके बाद क्या होती है सर, डिप्लोमा कोर्सेस होती है। डिप्लोमा कोर्सेस में भी आपकी बी फार्मा तो सर्टिफिकेट कोर्सेज हो गए, डिप्लोमा में अभी आती हैं डी फार्मा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है सर, यूजी कोर्स, और फिर उसके बाद आते हैं पीजी कोर्स। इसका मतलब क्या हुआ सर, ठीक है, इसका मतलब थोड़ा अच्छे से डिटेल से हम लोग समझेंगे कि नॉर्मल से बात है 4 टाइप के कोर्सेज होती है। एक सर्टिफिकेट कोर्सेज जो सर्टिफिकेट के लिए होती है, दूसरा क्या है डिप्लोमा कोर्सेज जो कि आप लोग कोई भी चीज़ का डिप्लोमा कर लेने के बाद नॉर्मल सी बात है उनके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। छोटी सी ड्यूरेशन में, नॉर्मल सी बात समझिए कि छोटी ड्यूरेशन में आप डॉक्टर के साथ काम करने के लिए जो वर्क करते हैं उसको डिप्लोमा कहते हैं। या फिर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसकी थोड़ा सा बड़ी कोर्सेज होती है, 6 साल की 7 साल की होती है, तो उसको फिर आप लोग वहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, MBBS के तौर पर। चलिए, और उसके बाद यूजी कोर्सेज होती है। यूजी कोर्सेज क्या होती है सर, यूजी कोर्सेज यहाँ पे देखिए आप लोग फार्मेसी खोलने के लिए नॉर्मल, या फिर एक्सरे में रहने के लिए नॉर्मल आपको क्या करना होता है सर, डी फार्मा करना पड़ता है, या फिर एक्सरे टेक्नीशियन। तो उसी में डिप्लोमा इन फार्मेसी हो गया डिप्लोमा कोर्स, और सर बी फार्मा क्या हो गया सर आपका यहाँ पे यूजी कोर्स हो गई, ठीक है। आइए थोड़ा सा आगे डिटेल से समझते हैं। अब सर आप लोगों को ये समझ रहे होंगे क्या सर कि हम एलिजिबल है या नहीं है सर, हम लड़के हैं या फिर हम लड़कियां हैं, हम 10th पास आउट है या फिर हम 12th पास आउट है सर, या फिर हम ग्रेजुएट पास आउट है, या फिर हम क्या आर्ट्स से किए हुए हैं सर, हम साइंस से किए हुए हैं सर, तो फिर हम इसके लिए एलिजिबल है कि हम कर सकते हैं, क्या 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 चाहिए होता है इनमें सर। आइए इनको थोड़ा सा डिटेल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पैरामेडिकल ऐसी कोर्सेस है कि नॉर्मल अगर आप 10th पास आउट भी किए हुए हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल है। यहाँ पे जैसे आप लोग डेंटल हो जाएगा सर, पैरामेडिकल डेंटल भी जो डेंटिस्ट की जो काम करते हैं, दांत वगैरह का जो वर्क करते हैं, वो 10th लेवल पे आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। 10th लेवल पे भी आप लोग पैरामेडिकल कोर्सेस कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। दूसरा क्या सर, 12th पास आउट। अब 12th पास आउट में सर क्या क्या चाहिए होता है, 12th पास आउट में नॉर्मल तो हर जगह यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि ज़्यादातर साइंस के स्टूडेंट यहाँ पे भाग लेते हैं, लेकिन बिहार पैरामेडिकल जो है या फिर बहुत सारे ऐसी पैरामेडिकल कोर्सेज है जिसमें आर्ट्स वाले भाग लेते हैं। 50% सीट तो यहाँ पे आर्ट्स वाले कहीं होते हैं नॉर्मल, जो हम लोग बिहार पैरामेडिकल से ज़्यादा बिलोंग्स करते हैं, तो ठीक है। तो सिंपल सा बात समझेंगे कि 12th पास आउट रहना चाहिए। आप लड़के हैं तो भी कर सकते हैं, लड़कियां हैं तो भी कर सकते हैं, आर्ट्स है आपका तो भी कर सकते हैं, कॉमर्स से 12th पास किए तो भी पैरामेडिकल कर सकते हैं, साइंस से किए हैं तो भी पैरामेडिकल कर सकते हैं, साइंस में बायो है आपका तो भी पैरामेडिकल कर सकते हैं, साइंस में मैथ है तो भी पैरामेडिकल कर सकते हैं। पर सर बायो वालों के लिए अलग सी कोर्सेज बनी है, मैथ वालों के लिए अलग की कोर्सेज बनी हुई, पैरामेडिकल के ही अंदर आती है सारी कोर्सेज। आर्ट्स वालों के लिए अलग है, साइंस वालों के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए अलग है, तो अलग अलग चीज़ें, वो सारा कुछ हम लोग डीपली समझेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए आप लोग, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ गए। और ग्रेजुएशन पास आउट है तो नॉर्मल आप तो 12th के लेवल पे फॉर्म भराएगा, तो ग्रेजुएशन पास आउट होने से क्या ही है, 12th लेवल पे आप फॉर्म भर ही सकते हैं, बिल्कुल टेंशन के लेने की बात नहीं है। तो जो स्टूडेंट अभी तक यहाँ तक आए तो पूरी वीडियो देखिए, ये आपके लिए ही है, हेल्पफुल आपका होने वाला है इस वीडियो से। चलिए आगे बढ़ते हैं और सर थोड़ी सी बातें हम डिटेल से करते हैं सर। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि 12th पास आउट स्टूडेंट जो है, चाहे वो आर्ट्स के हो, चाहे वो साइंस के हो, चाहे वो मैथ वाले हो, चाहे बायोलॉजी वाले हो, या फिर चाहे कॉमर्स वाले हो, चाहे लड़के हो या चाहे लड़कियां हो, सबके लिए कौन कौन सा कोर्सेस यहाँ पे बेस्ट होती है, आइए इस पे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन सबसे बेस्ट कोर्स अगर कहा जाए पैरामेडिकल में तो ओटी होती है, ठीक है। सबसे बेस्ट कोर्स जो होती है सर वो ओटी होती है। और सर ओटी का सबसे खासियत ये है कि सरकारी कॉलेज में इसकी सबसे ज़्यादा सीट रहती है। क्यों सर, क्योंकि इसकी मांग सबसे ज़्यादा रहती है। कहाँ पे सर, सरकारी अस्पतालों में इसका फॉर्म भी बहुत ज़्यादा होती है सर। और सर इसकी जो सैलरी भी है वो भी 75 से 80 हज़ार रुपया मंथली है। तो ओटी सबसे बेस्ट कोर्स है, ये लड़कियां भी कर सकते हैं और ये लड़के भी कर सकते हैं। ओके, आइए इसको अब समझते हैं। जीएनएम सर, जीएनएम ये कोर्सेस है कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप करना चाहते हैं तो सिर्फ लड़कियां कर सकती है, और जो 12th पास आउट है बायो से, बायोलॉजी से, यानी कि इसके लिए सबसे पहले कंडीशन है क्या सर, आपको गर्ल होना ही चाहिए, मतलब लड़की आप है तभी आप जीएनएम कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन भी है कि आपका बायोलॉजी रहना चाहिए साइंस में, ठीक है, दोनों कंडीशन। एएनएम सर बहुत प्रचलित कोर्स है। एएनएम अभी तक जैसे कोविड आया हुआ था, ठीक है, तो कोविड के समय में एएनएम जितनी भी थी सबको सरकारी कॉलेज में नौकरी मिल गई, सबको मिल गई,
जितनी कोविड के समय में जीएनएम वाले तो बैठे रह गए, क्योंकि वो अपने आप को हाई लेवल के थोड़ा सा जीएनएम जो नर्स बनती है थोड़ा सा हाई लेवल के मानते हैं, तो वो कोविड के समय कोई भी मरीज का हेल्प करने के लिए नहीं गए। एएनएम वाले सारे लोग गए, सारे स्टूडेंट, सारे लड़कियां गए, ठीक है। तो फिर वहाँ पे क्या हुई सर, उनकी सारी जितनी भी लड़कियां थी, जितनी भी स्टूडेंट थी, सबका गवर्नमेंट कॉलेज में हो गई सर नौकरी, ठीक है। तो एएनएम के लिए कंडीशन एक ही है सर कि सिर्फ और सिर्फ आप गर्ल होने चाहिए, चाहे आपका आर्ट्स है, चाहे आपका मैथ है, चाहे बायोलॉजी है, चाहे कॉमर्स है, आप नॉर्मली कर सकते हैं। सिर्फ बायो वालों के लिए पैरामेडिकल नहीं है, ये चीज़ें समझेंगे आप लोग, ठीक है। आइए ये चीज़ें अब आप लोग समझ गए सर। अब सर डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये सबसे बेस्ट कोर्स है बॉय के लिए, बॉय के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी। और बॉय में से जो मैथ लिए हुए हैं, साइंस है आपका और मैथ लिए हुए हैं, तो उनके लिए कट ऑफ बहुत मस्त जाता है इसका। तो वो आराम से क्या हो जाता है कि सर आप लोगों को ये कॉलेज मिल जाती है डिप्लोमा इन फार्मेसी में, यानी कि डी फार्मेसी में, या फिर इसी को बोलते हैं डी फार्मा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। डीएमएलटी ये भी सबसे बेस्ट कोर्सेज होती है, सबसे अच्छे कोर्सों में से एक होती है। ये चीज़ें होगी सर 12th पास आउट स्टूडेंट के पास क्या क्या करने की एबिलिटी है इनमें से कोर्सों में, जो 12th पास आउट की बेस्ट कोर्सेज थी, ठीक है। हम लोग एक सीरीज, एक अच्छे से वीडियो लेके आएंगे, उसमें सारा कुछ आपको ये भी बताएंगे कि लड़कियों के लिए क्या बेस्ट, लड़कों के लिए क्या, इसमें भी थोड़ा थोड़ा हम सारा कुछ समझाते जाएंगे। चलिए आइए अब दूसरा चीज़ हम लोग समझते हैं सर, क्या सर बेस्ट कोर्स फॉर ग्रेजुएशन। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे ग्रेजुएशन लिखा गया, लेकिन 12th पास आउट करने के बाद भी आप ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। इसके लिए अलग से एग्जाम निकालते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे भी आती है इसकी फॉर्म, और 12th लेवल पे भी इसकी फॉर्म आती है। क्या सर, ये आप बैचलर इन फार्मेसी कर लीजिए या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी कर लीजिए, एक ही बात होती है, एक ही जगह जॉब लगती है। तो इसलिए, और इनकी एग्जाम भी थोड़ा सा क्या हो जाती है सर, हाईली लेवल पे कंडक्ट कराई जाती है। तो हम लोगों को प्रेफर क्या करना है कि डिप्लोमा लेवल पे सारा कुछ करते जाना है। डिप्लोमा लेवल पे कर लेते हैं, कोई भी फार्मेसी, एएनएम, जेएनएम कुछ भी कर लेते हैं, उसके बाद छोटी सी एक इंट्रेंस एग्जाम आपकी कॉलेज में ही हो जाती है अगर आप चाहे तो। उसके बाद नॉर्मल इसमें से आप 1 साल के कोर्स करके पास आउट कर सकते हैं। ये बैचलर की जो डिग्रियां होती है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है क्या है सर कि नॉर्मल आप डायरेक्ट बैचलर डिग्री का करना चाहेंगे कोई भी कोर्सेज, तो आपको 4 साल लगेगी। और वहीं पे अगर आप चाहते हैं कि डिप्लोमा करें, तो डिप्लोमा करेंगे 3 साल की, 2.5 साल में अप्रोक्स हो जाती है कंप्लीट, 3 साल की करेंगे। और फिर एक इंट्रेंस एग्जाम देके 1 साल और बढ़ा के आप दोनों कोर्सेज कर सकते हैं, बैचलर डिग्री भी और डिप्लोमा डिग्री भी। और आपको पता है कि जॉब के लिए ज़्यादा जो कंडक्ट होती है वो डिप्लोमा डिग्री वाले होते हैं। क्यों सर, क्योंकि इंजीनियरिंग वाले जहाँ तक आपको बैठे मिल जाते हैं, लेकिन सर जो पॉलिटेक्निक करते हैं वो बैठे नहीं मिलते। क्यों सर, क्योंकि उसकी थोड़ा सा जॉब की जो वैकेंट जो रहती है कुछ ज़्यादा सीटें आती है, ठीक है। इसलिए हम प्रेफर क्या करेंगे, डिप्लोमा लेवल का ही आप लोग करें। और सर ग्रेजुएशन लेवल पे बीएससी नर्सिंग हो जाती है, बैचलर ऑफ साइकोथेरेपी हो जाती है। अब बीएससी नर्सिंग किसी को करना है, बीएससी नर्सिंग की मान लेते हैं क्या सर कि थोड़ा सा एग्जाम लेवल हाई कंडक्ट होती है। इसमें क्या आ जाती है सर, ऑब्जेक्टिव वाइज आपका एमसीक्यू वाइज एग्जाम लिया जाता है, लेकिन उसमें क्या हो जाती है कि आपका क्या सर माइनस मार्किंग रहती है। लेकिन डिप्लोमा लेवल का कोई भी एग्जाम देंगे तो माइनस मार्किंग नहीं रहती है। तो डिप्लोमा लेवल का कोई एग्जाम दे दीजिए, जेएनएम कर लीजिए, एएनएम कर लीजिए, उसके बाद नॉर्मल कॉलेज में एक छोटी सी इंट्रेंस एग्जाम होती है, उसको पास आउट करके बीएससी नर्सिंग कर लीजिए। कितना सिंपल मेथड होती है, ठीक है। और फिर क्या है सर, बैचलर ऑफ साइकोथेरेपी, बीएससी इन ऑपरेशन, सिंपल से बात समझिए, बैचलर इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा डिग्री वो हो गई आपकी, बैचलर डिग्री ये हो गई। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और चीज़ें समझते हैं सर। अब ये समझिए, आप समझ गए कि पैरामेडिकल क्या होती है सर, सारी चीज़ें आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब सर आपको एडमिशन लेना है तो कैसे लेंगे, तो इसकी जो एग्ज़ाम होती है, जीएनएम हो, एएनएम हो, डिप्लोमा का हो, बैचलर डिग्री का हो, सबका बताते हैं। तो एक तो आपका ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होती है, ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम सर, जैसे अभी फॉर्म अभी जस्ट निकलने वाली है 2 से 3 दिनों में, AIIMS, एम्स की हो गई सर, ठीक है। अगर आप लोग ग्रेजुएट लेवल पे जाते हैं तो नीट से किया जाता है, पर नॉर्मल अभी डिप्लोमा की बात हम कर रहे हैं। तो अभी एम्स जैसे फॉर्म कंडक्ट करा रही है सर। अब एक और फॉर्म आती है क्या सर, स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे मतलब क्या सर, झारखंड पैरामेडिकल, बिहार पैरामेडिकल, उत्तर प्रदेश पैरामेडिकल, मध्य प्रदेश पैरामेडिकल, ये आप सुने होंगे। तो एक स्टेट लेवल पे फॉर्म आती है, और एक फॉर्म कहाँ पे आती है सर आपकी, ऑल इंडिया लेवल पे फॉर्म आती है। ये चीज़ आप लोग समझ गए सर। तो आप लोग नॉर्मल सा क्या कर सकते हैं, इसका भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसकी नॉर्मल सी फी रहती है क्या सर, आप लोगों की 900 से 1100 तक, 900 से 1100 तक जनरल कैटेगरी वालों का, CST के 500 से 700 तक रहती है। और स्टेट लेवल भी फॉर्म, और जितनी भी ये सारी फॉर्म आती है, ये नॉर्मल आप लोगों की जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर ही सारा फॉर्म खत्म हो जाती है, यानी कि 12th के एग्जाम होने के जस्ट बाद आ जाती है, ठीक है। समझ गए ये सारी चीज़ें। और सर
जैसे ऑल इंडिया लेवल के जो इसकी तो एग्जाम डेट वगैरह सारा कुछ अभी आ चुकी है, ठीक है। तो जैसे फॉर्म आएगी तो हम इन्फॉर्म करेंगे ही, या फिर स्टेट लेवल की भी कोई फॉर्म आएगी, या बिहार पैरामेडिकल की हो, उत्तर प्रदेश पैरामेडिकल की हो, झारखंड पैरामेडिकल की हो, किसी की भी जैसे फॉर्म आती है हम यूट्यूब पे फटाक से बना के डालेंगे, सारा डिटेल से बताएंगे फॉर्म में भरने में क्या लगता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या न्यू सिलेबस है, सारा कुछ हम आपको बताएंगे। नॉर्मली सिलेबस 11th-12th का रहता है ऑल इंडिया लेवल पे, और 9th और 12th का रहता है आप लोगों का सर स्टेट लेवल वालों पे, ठीक है नॉर्मली। बट जो भी फॉर्म आएगी डिटेल से बताते रहेंगे, इसलिए जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो इस सब के रिलेटेड हम डालेंगे और आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, तो आप देख सकते हैं। इसलिए सब्सक्राइब फटाफट से कर ही लेंगे, अगर अभी तक नहीं किए तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए सर कुछ और बातें समझते हैं। जो भी डाउट थी वो हम क्लियर करते जा रहे हैं, छोटी छोटी डाउट, और अगर आगे कोई डाउट होती है तो कमेंट करेंगे, हम आपको 5 मिनट के अंदर रिप्लाई करेंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए, फॉर्म कब आएगी सर, अभी हम इस पे बात भी किए, तो इसकी फॉर्म कब आती है सर, फेब से लेकर मार्च में। और इसकी फॉर्म सर, इसकी फॉर्म आपकी भी वही आती है फेब से लेकर मार्च तक। कब आएगी सर, कैसे भरेंगे, एग्जैक्ट डेट आपको नहीं पता, नहीं समझ में आती, सिंपल सा एक ही मेथड हम आपको बताएं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, उसको ज्वाइन कर लेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे डालते रहते हैं हम लोग, ओके। और सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही फॉर्म आएगी स्टेट लेवल की, मतलब किसी की भी, या बिहार पैरामेडिकल हो, झारखंड पैरामेडिकल, उत्तर प्रदेश, कोई भी राज्य की कोई भी फॉर्म आएगी तो हम अपडेट करेंगे यूट्यूब पे, तो सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको पता चल जाएगी। या फिर एम्स की फॉर्म तो आपको जस्ट बता ही दिए कि 10 से 12 दिन के, 5 दिन के, मतलब अप्रोक्स डेट नहीं है, इस हफ्ते के अंदर आ सकती है जो बोर्ड से नोटिफिकेशन आई है। तो नॉर्मल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन आपको दे दिया जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ओके। आइए और कुछ चीज़ों पे हम लोग बात कर लेते हैं सर। सैलरी क्या होती है सर पैरामेडिकल स्टूडेंट की, तो सैलरी देखिए आपको नॉर्मली से बता दें, जैसे आप लोग ले लिया यहाँ पे जीएनएम, जीएनएम ले लेते हैं, एएनएम ले लेते हैं, और सर यहाँ पे ओटी ले लेते हैं, और डी फार्मेसी ले लेते हैं, डी फार्मेसी ले लेते हैं। तो अगर आप लोग नॉर्मली सरकारी अस्पतालों में जॉब लग जाती है तो 60,000, एएनएम की भी नॉर्मल आप लोगों की वही मिलेगी 55, सॉरी 60, यहाँ पे थोड़ा कम ही बोल दिया हम, 60 से 75 ले सकते हैं, और 55 से 65, 65 के यानी कि 65,000। और सर ओटी की भी वही है सर, 60 के आसपास है। और डी फार्मा में क्या कंडीशन है सर, कि वो आपकी क्लिनिक के परसेंटेज भी दिया जाता है, तो नॉर्मल इसमें भी आपका 50,000 प्लस हो ही जाते हैं, ठीक है। ये हम बताएं क्या सर आप लोगों को, गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप लोगों की नौकरी हो गई, सरकारी कॉलेज में नौकरी हो गई, सरकारी अस्पतालों में नौकरी हो गई, तो वहीं पे अगर हम लोग प्राइवेट में जाएंगे तो नॉर्मल आप लोग इसमें 80 जोड़ लेंगे, मतलब कि हर एक कोर्स पे 15,000 10,000 ज़्यादा मिलती है, प्राइवेट में थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल इसका आप लोग 80 ले लेंगे, इसका भी आप लोग 75 ले लेंगे, इसका भी आप लोग 70 ले लेंगे, इसका भी आप लोग 65 के आसपास हो ही जाएगी आप लोगों की। और यहाँ पर अगर प्राइवेट में देखिए, डिप्लोमा तो आपको सरकारी कॉलेज से करनी, क्योंकि प्रेफर तो यही करते हैं, लेकिन सरकारी कॉलेज से करने के बाद अगर आप लोग प्राइवेट में जाते हैं तो नॉर्मल डी फार्मेसी वाला को कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, क्योंकि सर वो दवाई पे अगर 5% सरकारी कॉलेज में मिलती है तो आपकी प्राइवेट में उसकी 15% मिलती है, तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ये कोर्सेज की नॉर्मल हम बताएं, एक एवरेज बताएं, इससे ज़्यादा ही मिलती है, कम तो नहीं मिलती आप लोगों की, ठीक है। और सर कुछ चीज़ें हम बता देते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे सरकारी कॉलेज से अगर करते हैं, ठीक है, अगर ऑल इंडिया रैंक की बात नहीं कर रहे हैं, अगर कोई स्टेट लेवल पे आप लोग काम करते हैं, तो इसमें क्या हो जाती है, जैसे आप लोग जीएनएम कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, जीएनएम कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें 6 घंटे आपको क्या होती है सर, पढ़ाई किया आ जाता है, पढ़ाई कराया जाता है, और 6 घंटे आपको क्या कराया जाता है सर, ट्रेनिंग दिया जाता है, 6 घंटे ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। कॉलेज में जैसे एडमिशन हो जाएगा, ट्रेनिंग जो दिया जाता है, जस्ट अ सेकेंड हम थोड़ा डिटेल में आपको बता देते हैं, ये चीज़ें आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। जैसे आप लोग क्या किए सर, जैसे आप लोग पीएम का यानी कि पैरामेडिकल का कोई भी कोर्स करें, या फिर जीएनएम हो, एएनएम हो, या फिर ओटी हो, कुछ भी करे, तो 6 घंटे आपको क्या कराना पड़ेगा सर, 6 घंटे आप लोगों को पढ़ाई कराया जाता है कॉलेज में, और 6 घंटे आपको ट्रेनिंग कराया जाता है। ये चीज़ें क्यों बता रहे हैं सर, 6 घंटे जो ट्रेनिंग कराया जाता है आप लोगों को, जो स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो 3 घंटे भी कर सकते हैं वो नोटिस लेके, पर 6 घंटे नॉर्मली कराया जाता है। तो 6 घंटे ट्रेनिंग का भी आपको 7 से 8,000 रुपया आपको नॉर्मली कॉलेज देने लगती है, कि आपका कॉलेज में एडमिशन होते ही आपका मतलब जॉब हो जाता है। और सर वहाँ पे कॉलेज हॉस्टल फी तो लगता नहीं है, मेस फी लगता है, मेस फी नॉर्मली आपका कितना लगता है सर, 2,000, एडमिशन में कोई फ़ी नहीं लगती है, मेस फी आपका 2,000 लगती है।
2000 अगर आप लोग 8000 में घटा भी दें तो 6000 मंथली आप कमाने लगते हैं। 3 साल के कोर्स है। नॉर्मली आप अगर अपने पास पैसा इन्वेस्ट करें तो नॉर्मली 5 से 6 लाख नॉर्मली कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद सरकारी कॉलेज में जो होती है सर नौकरी, वो भी आराम से निकल जाती है, इसलिए हम प्रेफर ये करते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज को। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग सर की तैयारी कैसे करना है। सर तैयारी हम लोग जैसे आप लोग को बताएं सर कि जो स्टेट लेवल की होती है, जैसे हम लोग भी बिहार पैरामेडिकल वालों को करा रहे हैं, तो हम लोग झारखंड पैरामेडिकल वालों को भी बैच शुरू करेंगे। तो पैरामेडिकल यानी कि जो बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार पैरामेडिकल वालों के लिए बैच हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। और सर हम लोग जो आप लोगों की ये निकल रही है, फॉर्म निकल रही है आप लोगों की ऑल इंडिया रैंक पे जो निकल रही है, एम्स की जो फॉर्म निकल रही है, तो इसकी भी बैच हम लोग आज ही डालेंगे, वीडियो कल या परसों हम लोग अपलोड करेंगे। तो इसके फॉर्म के रिलेटेड भी फुल वीडियो आएगी, इसका बैच के रिलेटेड भी फुल वीडियो आएगी, और फिर इसकी भी बैच की रिलेटेड फुल वीडियो आएगी। लेकिन फिलहाल हम इतना आपको सजेस्ट कर सकते हैं, नीचे जो नंबर दिया गया है इस पर एक बार कॉल या मैसेज कर लेंगे। अगर आप लोग बिहार से या फिर झारखंड से बिलोंग करते हैं तो आपकी स्टेट लेवल की जो हम लोग बैच है वो स्टार्ट कर चुके हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव बैच बिल्कुल चलती है, उसमें आपको बुक दिया जाता है, नोट्स दिया जाता है, जो बुक हम लोग अपने से बनाए हैं उसी से क्वेश्चन आएगी, इस बात की भी गारंटी रहती है। और सर और जो यहाँ पे आप लोगों के एम्स की फॉर्म आ रही है, एम्स की भी हम लोग बैच डाल दिए हैं, तो अच्छे से हम लोग तैयारी कराने वाले हैं। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़िए, ठीक, एक बार जुड़ के देखिए। ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर स्मार्ट गुरुकुल सर्च करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो एक बार जरूर डाउनलोड करके वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे, आपको क्लास समझ में आती है, पसंद आती है तो जरूर ज्वाइन करेंगे, या फिर एक बार बात कर लेंगे, जो भी डाउट, जो भी कोई भी क्वेरी हो आप लोगों का, तो जरूर एक बार सॉल्यूशन के लिए एक बार जरूर हमारे पास संपर्क करेंगे। नॉर्मल अभी हम लोग एक बैच चला रहे हैं, किसका सर, बिहार पैरामेडिकल का, बिहार बिहार पीएम का चला रहे हैं। इसी में मैट्रिक लेवल का भी पढ़ाते हैं हम लोग सर, और सर इंटर लेवल का भी। तो जो इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस नंबर पे क्या करेंगे सर, कांटेक्ट करेंगे, नॉर्मली वो ज्वाइन कर सकते हैं अभी। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, कोई डाउट रह जाती है तो कॉल या मैसेज कीजिए, या फिर कमेंट कीजिए। कमेंट सबसे अच्छा तरीका है, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगी। और आई होप कि जो भी डाउट्स वो हम क्लियर कर दें, ज़्यादा डाउट आप लोगों की रही नहीं होगी। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कर देंगे अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो, और कोई भी इस सब चीज़ें की नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी लेना हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि मेडिकल के जो क्षेत्र होते हैं उनके बारे में हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो जरूर एक बार क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।